एक ऐसा देश जहां महंगाई आसमान छू रही हो, फ्रीडम सिर्फ कागजों में हो और आवाज उठाना गुनाह बन चुका हो। मैं बात कर रही हूँ ईरान की, जहां सड़कों पर लोग सिर्फ रोटी नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की मांग कर रहे हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट ईरान के रेजिम को हिला पाएगा या फिर एक और क्रैकडाउन के बाद सब शांत हो जाएगा। तो दिसंबर 2025 में ईरान में फिर से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जो 2022 के बाद के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं, जिसके कारण अब ईरान के रेजिम गिरने तक पे बात आ गई है। पर आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो संडे को तेहरान के ग्रैंड बाजार में शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की करेंसी रियाल का एक रिकॉर्ड लो पे गिर जाना, जो कि है 1.42 मिलियन रियाल्स पर यूएस डॉलर, यानी कि $1 के बदले ईरान के लोगों को 1.42 मिलियन रियाल देने पड़ सकते हैं। साथ ही ईरानियन रियाल ने डॉलर के अगेंस्ट अपनी वैल्यू का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा खो दिया, जिसका मतलब है कि अगर किसी ईरानियन के पास 1000 रियाल थे जनवरी में, तो अब उसकी वैल्यू सिर्फ 500 रियाल जितनी है। सोचो अपनी सैलरी आधी हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ तक कि इन्फ्लेशन 42.2% तक बढ़ गई। मतलब प्राइसेस हर महीने बढ़ रहे हैं, रोज की जरूरतें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फूड आइटम्स, बेसिक नेसेसिटी, सबके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के टाइम में ईरान मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहा है। वाटर क्राइसिस इतनी खराब है कि प्रेसिडेंट ने खुलेआम प्रपोज किया है कि पानी की शॉर्टेज की वजह से रेसिडेंट्स को तेहरान से इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। एयर पॉल्यूशन भी डेडली लेवल्स पे है, जिसके कारण हर साल हजारों लोग मर रहे हैं। ऊपर से प्रेसिडेंट का एक और कंट्रोवर्शियल बजट, जिसमें सैलरी सिर्फ 20% बढ़ाई गई, जबकि इन्फ्लेशन 50% के अराउंड है, जिसके बाद तो प्रोटेस्ट होने लाजमी ही थे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएटली हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की। तेहरान के सेंट्रल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस यूज किया। यहाँ तक कि सरकार ने सडनली एक लास्ट मिनट हॉलिडे डिक्लेयर कर दी स्कूल्स और बिजनेसेस को बंद करवाने के लिए। सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार भीड़ इकट्ठा होने से डर रही है। ऊपर से इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरानी अथॉरिटीज ने कहा कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ एक डायलॉग मैकेनिज्म सेटअप करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा वो किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम लोगों की रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो कुरान के हिसाब से हमारी जगह जहन्नुम में होगी। पर इनकी ये सारी पॉलिसीज अब फेल होती दिख रही है, क्योंकि सरकार के लिए अब लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, जो एक रेजिम के लिए सबसे खतरनाक चीज है। ऊपर से प्रोटेस्टर्स 1979 से पहले के ईरानियन फ्लैग को वेव कर रहे हैं, जो लायन एंड सन एम्बलम के साथ है, जो मोनार्किस्ट एस्पिरेशन और करंट रेजिम के ऑपोजिशन को शो करता है। साथ ही लोकल बिजनेसमैन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में इन्फ्लुएंशियल थे, जिन्होंने पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज किया था, जो कि मोनार्की के खत्म होने का कारण बना। इसलिए अब जब तेहरान के ग्रैंड बाजार के दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रेजिम को और खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कंडीशंस हैं, हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है। ओवरऑल ईरान के रेजिम के लिए ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि इन सबसे एक चीज तो क्लियर है कि ईरानियन लोग अब हर चीज से तंग आ चुके हैं। और जब बाजार बंद होते हैं, स्टूडेंट सड़कों पर आते हैं और लोग डेड टू डिक्टेटर चिल्लाते हैं, तो ये साइंस है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।